ये बात सन 2007 की है। हरियाणा पुलिस के जो एसटीएफ के ऑफिसर होते हैं एसीपी असोल शिवराण, उनको सूचना मिलती है कि कुछ बदमाश एक जगह पर है, एक घर के अंदर है। तुरंत ही वो अपनी पुलिस को लेकर सीधा उस घर में पहुंचते हैं और वहां जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो रात का सीन था, अंधेरा था, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और गोली चलने लगती है। उधर से गोली चलती है, इधर से गोली चलती है और कुछ देर के बाद लाइट आ जाती है। जैसे ही लाइट आती है तो पता चलता है कि एक बदमाश घायल पड़ा है और दूसरा बदमाश मर चुका है। बस इस कमरे से ना कोई बाहर गया था, ना कमरे में कोई दूसरा आया था। और जो एसीपी साहब होते हैं असोल शिवराण, इनकी जो सर्विस रिवॉल्वर होती है वो अचानक से गायब हो जाती है। उसको सभी जगह तलाश करने की कोशिश की जाती है लेकिन वो मिलती नहीं है। उसके बाद जिस रूप में वो मिलती है वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ये सोचकर लोग परेशान हैं, हैरान हैं। खासकर दिल्ली पुलिस ने इस राज को अभी तक राज रखा हुआ है। जिस व्यक्ति को ये आखिरी बार मारती है उस व्यक्ति ने एक दो नहीं बल्कि 56 ऐसे बदमाशों का एनकाउंटर किया था। लगभग 40 आतंकवादियों को जेल में रखा था और 60 से ज़्यादा बड़े बड़े बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। आज की कहानी उसी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की है जिसने देश के बड़े से बड़े ऑफिसर, बड़े से बड़े लोगों को अपने बस में कर लिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है 24 मार्च 2008 की। बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। दिल्ली का एक कॉलोनी है अमर कॉलोनी। दरअसल यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड SOS के नाम से एक ऑफिस बना था और इसको लीड कर रहे थे एसीपी राजवीर सिंह। दिन भर वो ऑफिस में काम करते हैं और दोपहर के बाद उनके पास आरटीओ ऑफिस के पास डीसीपी अनिल शुक्ला जी का फ़ोन आता है। कहते हैं कि राजवीर सिंह, तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, मेरे पास आना, तुमसे बात करनी है। वो अपने ऑफिसर के आदेश के अनुसार सीधा पहुंच जाते हैं आरटीओ ऑफिस के पास, उनसे मुलाकात करते हैं और किसी गंभीर मुद्दे पर, किसी गंभीर विषय पर बातचीत चल रही थी। बातचीत पूरी होती है, वो अपना सैल्यूट करके वापस चले जाते हैं। जैसे ही रास्ते में से वापस आ रहे थे तभी वो अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं, विजय भारद्वाज को। विजय भारद्वाज से कहते हैं कि विजय, याद है आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है? तब वो कहता है कि हाँ मुझे याद है आज कौन सी तारीख है। तो वो कहते हैं कि आपको ये भी याद होगा कि कल जो आ रहा है कौन सी तारीख है और तुमने क्या वादा किया था। दरअसल 25 मार्च 2008 का एक वादा किया गया था कि जो मेरे पैसे हैं, मेरी रकम है, उसको वापस कर दीजिए। एसीपी राजवीर सिंह ने अपने दोस्त विजय भारद्वाज से कहा था। तभी वो कहता है कि भैया मेरे पास कोई पैसे वैसे है नहीं और मैं ज़्यादा पैसे वैसे दे नहीं पाऊँगा, मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। और ये वक्त पहली बार नहीं था, लगातार लंबे समय से ऐसे ही वक्त मिलता चला आ रहा था और इसी वक्त को लेकर एसीपी साहब नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिससे लगातार धमकियां मिलती थीं। इसीलिए केंद्र सरकार ने, इसलिए दिल्ली पुलिस ने इनको Z+ सिक्योरिटी दी हुई थी, सुरक्षा दी हुई थी। ये शायद देश के पहले ऐसे ऑफिसर थे जिनको इतने छोटे से पद पर भर्ती होते हैं और बहुत बड़े पद पर महज 13 साल में पहुँच जाते हैं। Z+ सिक्योरिटी के साथ चल पड़ते हैं। अब ये जाना तो घर था लेकिन घर की बजाय चल देते हैं अपने दोस्त के पास, गुड़गांव की तरफ, हरियाणा की तरफ। महरौली और गुड़गांव के बीच में एक पेट्रोल पंप पड़ता है और पेट्रोल पंप पड़ने के बाद लगभग 8:30 बजे के आसपास का वाक़या था। रात के 24 मार्च 2008 की बात है। जैसे ही उस पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी रोकने के बाद अपनी टीम से कहते हैं, अपने सुरक्षा कर्मियों से कहते हैं कि तुम मेरा यहीं इंतज़ार करना और मैं थोड़ी देर में अभी आता हूँ। इस जगह पर जहाँ पर ये पेट्रोल पंप पर गाड़ी रुकती है, यहाँ कोई पहली बार नहीं रुकी थी, इससे पहले भी रुकी थी। इससे पहले भी ये सुरक्षाकर्मी यहाँ इंतज़ार करते थे और काफ़ी देर तक इंतज़ार करते थे। यहाँ से सीधा जाते हैं और जाने के बाद थोड़ा गलियों में होते हुए पहुँच जाते हैं एक ऑफिस में और उस ऑफिस में विजय भारद्वाज पहले से ही मौजूद था। विजय भारद्वाज को पता था कि इसका दोस्त आने वाला है, इसलिए पहले से ही शराब की व्यवस्था की हुई थी, कुछ खाने पीने की व्यवस्था की हुई थी। दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी एसीपी साहब को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि देखो, मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, मेरे पैसे मुझे जल्दी से जल्दी दे दो। 50-60 लाख रुपए की रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, जितनी जल्दी हो सके पैसे दे दो। वो कहता है बैठो, बातचीत करते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं, पैसे का इंतजाम हो जाएगा, जैसे ही हो जाएगा मैं तुम्हें दे दूंगा, परेशान मत हो। अब यह बातचीत चल रही है, इसी बीच में गुस्सा आता है और एसीपी साहब ने अपने ही दोस्त को जोर का एक तमाचा मार देते हैं। उसे लगता है कि आज ऐसा ना हो कि कहीं बात और ज़्यादा बिगड़ जाए, इसलिए उनका दोस्त विजय भारद्वाज डर जाता है, घबरा जाता है और काँपने लगता है। वो काँपने लगता है। अचानक से उस रूम की, उस ऑफिस की बत्ती गुल हो जाती है, यानी कि बिजली चली जाती है। और जैसी बिजली जाती है तो एसीपी साहब पूछते हैं कि भाई बिजली चली गई, क्या बात है? कहता है परेशान मत हो, मैं अभी इन्वर्टर चालू करता हूँ। वो आगे अपनी काउंटर से निकलते हैं और मेन दरवाजे की तरफ जाते हैं और मेन दरवाजे की तरफ जाने के बाद
एक रिवॉल्वर था, एक हथियार था, वो रखा हुआ है, उसको वो लोडेड हथियार होता है और उस हथियार को वो चला देते हैं। यानी कि लाइट आ जाती है, गोली चल जाती है और जैसे ही गोली चलती है तो पहली गोली एसीपी साहब के गर्दन पे जाके लगती है। इससे पहले कि वो संभल पाते, 6 फुट से ज़्यादा की लंबाई होती है इस ऑफिसर की और संभलने की कोशिश ही कर रहे थे कि दूसरी गोली चलती है तो दूसरी गोली सर के पीछे से गोली लगती है और सर को पार कर जाती है और एसीपी साहब वहीं ढेर हो जाते हैं। अब ये वापस अपने उसी ऑफिस में, उसी केबिन में, उसी कुर्सी पर आके बैठ जाते हैं। इत्मीनान से सामने बैठे होते हैं एसीपी साहब। अब ये बात करने लगता है, एसीपी साहब ऐसी क्या ज़रूरत थी, इतनी क्या जल्दी थी कि लगातार तुम कोशिश कर रहे थे पैसे के लिए, ऐसा क्यों कर रहे थे? मैं कितना परेशान, कितना डिप्रेशन में था, तुम्हें शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। पैसे थे, मिल जाते, कौन सी ऐसी आफत आ रही थी। इस तरह की बातें करता है और बात करते करते थोड़े बहुत देर नहीं, 2.5 घंटे का समय निकल जाता है। उधर सुरक्षाकर्मी जो उनकी जेड प्लस सिक्योरिटी होती है वो पेट्रोल पंप के पास खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे कि साहब आएंगे, उनको लेकर घर जाएंगे। अक्सर ऐसे ही होता था। रात के 10:30 बज जाते हैं। इसी बीच में वो कई दोस्तों को फ़ोन करता है। विजय भारद्वाज फ़ोन करके अपने दोस्तों से कहता है कि कोई बातचीत ऐसी कर रहा था और यहाँ से निकलते ही सीधे वो एक और फ़ोन करता है और वो लोकल के मीडिया कर्मी जो होते हैं उनको फ़ोन करता है। कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिसको सुनने के बाद शायद तुम्हारे पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। जब विजय भारद्वाज ऐसी बात करता है तो कहता है कि दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के स्पेशल टीम प्रभारी रहे राजवीर सिंह, एसीपी राजवीर सिंह का मैंने एनकाउंटर कर दिया है। यानी कि जब ऐसी बात सुनते हैं तो मीडिया वालों को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति फ़ोन कर रहा है और वो कोई और नहीं था, वो एसीपी का दोस्त होता है। तुरंत ही मीडियाकर्मी वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद फिर ये बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और यहाँ से टीवी पर लाइव शुरू हो जाता है और वो अपना बयान दे रहा था। असल में मीडिया में आने की एक मुख्य वजह ये थी क्योंकि दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा के एक ऐसे ऑफिसर को उसने मार गिराया था जिसकी शायद हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर पुलिस के सामने नाम ले दो तो शायद वो कहे कि मैं नहीं जानता। यानी कि हर कोई व्यक्ति उसको उसके नाम से पहचानता था, उसके काम से पहचानता था। उसके मारे बदमाश तो बदमाश, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसरों की भी सांसें उखड़ने लगती थी, वो डरने लगते थे। और उसका दोस्त एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को मार के जो आया था। अब यहाँ पर मीडियाकर्मी बातचीत कर रहे थे, तुरंत ही यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम आ जाती है और उस व्यक्ति को हिरासत में लेती है। लेकिन मीडिया में चल रहा था कि लगभग 50-60 लाख रुपए की देनदारी थी इसके ऊपर, विजय भारद्वाज के ऊपर। दोनों मिलकर काम कर रहे थे प्रॉपर्टी डीलिंग का। ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। बचपन से दोनों एक दूसरे को जानते थे, लगभग 20 साल से। जो इस विजय भारद्वाज का छोटा भाई होता है वो एसीपी राजवीर सिंह के साथ पढ़ा लिखा था, इसलिए घर जैसे, परिवार जैसे संबंध थे। एक दूसरे के घर पर आना जाना था। लेकिन रकम कुछ इतनी बड़ी हो जाती है कि इसको पटा पाने में वो असमर्थ हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसलिए बार बार वो समय मांगता था, रिक्वेस्ट करता था कि भाई पैसे नहीं हैं, जब हो जाएंगे दे देंगे। सवाल ये भी उठता है कि एक एसीपी की इतनी तनख्वाह नहीं होती कि 50-60 लाख रुपए कहाँ से उसके पास आए, ये भी एक बड़ा सवाल था। साथ ही जब पुलिस जांच करती है, हरियाणा पुलिस मामले की जांच करती है, तो पता चलता है कि 50-60 लाख रुपए नहीं थे, बल्कि 97 लाख रुपए थे। यानी कि 3 लाख रुपए कम, सीधा 1 करोड़ रुपए की रकम थी। आखिरकार इतने पैसे एसीपी राजवीर सिंह के पास कहाँ से आए? बात करते हैं एसीपी राजवीर सिंह की। हरियाणा का रहने वाला, पिताजी उसके सीआरपीएफ में कमांडेंट के, उससे मुमराज सिंह वो रिटायर हो चुके थे और उसके बाद उनको शादी करते हैं राजवीर सिंह की। एक बेटा पैदा होता है, एक बेटी पैदा होती है। और बेटा बेटी पैदा होने के बाद इसी बीच में जब 1982 की बात है, ये दिल्ली पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हो जाते हैं। कदकाठी से बड़े, स्मार्ट, लंबे चौड़े, तगड़े, और ये इनके काम करने की जो शैली थी वो बिल्कुल अलग ही प्रकार की थी। और अलग प्रकार की होने की वजह से ही 1994 में उन्होंने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया जिसका नाम था वीरेंद्र जाट। वीरेंद्र जाट को पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। इनामी बदमाश था, बड़े बड़े अपराध किए हुए था। और इसको एक नाटकीय ढंग से इसको गिरफ्तार करके जब लाते हैं और ये बात उच्च अधिकारियों को पता चलती है तो इस व्यक्ति यानी कि राजवीर सिंह को सब इंस्पेक्टर से सीधा इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। 1994 में कुख्यात अपराधी को इन्होंने गिरफ्तार किया था। लेकिन उसके बाद राजवीर, रमोला और रणपाल गुज्जर, ये भी अपने आप में इतने बड़े बदमाश रहे थे जिन पर 30-40 मर्डर के आरोप हों, जो बहुत बड़े अपने आप में बदमाश हों, जिनके नाम से लोग खौफ खाते हों, आम आदमी हों, व्यापारी हों, नेता हों, सबके सब डरते थे। राजवीर, रमोला और रणपाल गुज्जर, यानी कि इनको भी किसी और ने नहीं पकड़ा था, राजवीर सिंह ने पकड़ा था। यहाँ से भी इनको पकड़ते हैं, प्रमोशन हो जाता है। इसके बाद यहाँ से सिलसिला शुरू होता है एनकाउंटर का। जो बदमाश मिलते थे उनका एनकाउंटर करते थे, जो आराम से पकड़ में आते थे उनको गिरफ्तार करते थे। कई आतंकवादियों को पकड़ा। धीरे धीरे करके इस तरह से एनकाउंटर का सिलसिला शुरू होता है और 1-2 नहीं, 56 लगभग एनकाउंटर किए जाते हैं।
60 ऐसे बड़े बदमाशों को गिरफ्तार किया जाता है और लगभग 40 बड़े आतंकवादियों को ये उठाते हैं, गिरफ्तार करते हैं। लेकिन 1998 में कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान में हिजबुल मुजाहिदीन के डिप्टी कमांडर अली मोहम्मद डार को गोली मार के उसको मौत के घाट उतार देते हैं। और जैसे ही इसको मौत के घाट उतारते हैं, ये बात गृह मंत्री LK आडवाणी यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी तक पहुंचती है और वो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या हमारी दिल्ली पुलिस में ऐसे भी जाबाज ऑफिसर हैं। यहाँ इनको सम्मानित करते हैं और सम्मानित करने के साथ साथ ऐसा बताया जाता है कि शायद ये ऐसे पहले ऑफिसर हैं जो पोस्ट छोटी थी लेकिन इन्हें जिम्मेदारी बड़ी दे दी गई थी। सीधा सीधा एक हेलीकॉप्टर दे दिया गया था कि आप जहाँ चाहो, जहाँ जैसे चाहो जांच करो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। नवंबर 2000 में लाल किले पर हमला होता है, यानी कि फिदाइन हमला होता है। वहाँ पर 3 लोग मारे जाते हैं। सन 2001 में संसद पर हमला होता है और जब इन दोनों हमलों की जांच किसी और को नहीं बल्कि इन्हीं ACP राजवीर सिंह को दी जाती है और जब जांच दी जाती है तो ये न केवल उन आतंकवादियों को गिरफ्तार करते हैं, और आपको हैरानी भी होगी, अफजल गुरु को गिरफ्तार करने वाला कोई और नहीं था बल्कि ACP राजवीर सिंह ही होते हैं। जब इतने सारे मामले, और सन 2002 में 3 नवंबर की बात है, दक्षिण दिल्ली के अंसल प्लाजा में शॉपिंग मॉल के तहखाने के अंदर ऐसा बताया जाता है कि एक एजाज अहमद और अबू अनस, इन 2 बदमाशों को, बदमाश नहीं आतंकवादियों को जो मार गिराया था, तब ये सरकार के कहीं ना कहीं इतने चहेते हो गए थे। जब संसद का हमला हो, ये लाल किले के हमले की बात हो, तभी इन्हें हेलीकॉप्टर यूं ही दे दिया जाता था, जहां चाहो वहां जा सकते हो, जैसे चाहो वैसी जांच कर सकते हो। राजवीर सिंह के तरीके बड़े संदिग्ध थे, ऐसे संदिग्ध तरीके जो लगता था कि ये सच हो ही नहीं सकता, अकल्पनीय बातें थीं, अद्वितीय बातें थीं। लेकिन जब ये बात अधिकारियों तक पहुंचती थी तो अधिकारियों को ये मतलब होता था, हमें क्या मतलब, बदमाश पकड़े जा रहे हैं, बदमाशों का एनकाउंटर हो रहा है, आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, कैसे पकड़े जा रहे हैं हम नहीं, मतलब वो अपने इस मामले में कहीं ना कहीं आंख मूंद लिया करते थे। और यही कारण है कि राजवीर सिंह पुलिस के इतिहास में एकमात्र ऐसे अधिकारी हैं जो सब इंस्पेक्टर से ACP बन जाते हैं महज 13 साल की उसमें अपने कार्यकाल में। शायद इसके अलावा ऐसा भारत के इतिहास में, पुलिस के इतिहास में कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है जिसने अपनी इतनी कम समय में इस तरह की कामयाबी हासिल की हो। उधर जब पुलिस वालों को ये पता चलता है कि ये अपने मीडिया कर्मी से बातचीत कर रहे थे विजय भारद्वाज, तभी पुलिस वाले पहुंचते हैं। पुलिस वाले इस विजय भारद्वाज को गिरफ्तार करते हैं और पता चलता है कि 97 लाख रुपए के आसपास की देनदारी थी, उसी के चक्कर में इनका मर्डर हो जाता है, इनकी हत्या की जाती है और लगभग जिसने कि 56 एनकाउंटर किए थे बदमाशों को पकड़ा था। तभी पुलिस मामले की जांच करना शुरू करती है और जांच करते करते पता चलता है कि सन 2007 में हरियाणा पुलिस के असोल श्योराण जो ACP होते हैं, जिन्होंने क्या उस एनकाउंटर में एक व्यक्ति को घायल पकड़ा था, एक व्यक्ति को मारा था, उनकी सर्विस रिवॉल्वर गायब हो जाती है। वो सर्विस रिवॉल्वर जो गायब होती है वो विजय भारद्वाज के पास पकड़ी जाती है, जिससे क्या ACP राजवीर सिंह का मर्डर होता है। बस यही अपना आप में एक बड़ा सवाल था। जब विजय भारद्वाज से सवाल पूछा जाता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आई, तो वो कहते हैं कि ACP राजवीर सिंह ने मुझे 3 दिन पहले ही उपलब्ध कराई थी। उन्होंने कहा कि तुम रखो अपनी सुरक्षा के लिए, और मुझे लगता है कि शायद उस दिन अगर मैं उसको नहीं मारता तो वो मुझे मार डालता। और यही कारण है कि एक बार उसने डर की वजह से मरने का प्रयास किया था और ये एक पत्र भी लिखा था, घर वालों को मिल जाता है। तभी उसने फैसला किया था कि खुद तो मरूंगा नहीं, इसको मार दूंगा। पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मामला फिर कोर्ट में चला और उस व्यक्ति को, जिसका नाम विजय भारद्वाज होता है, उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन जिस दिन ये घर पर खबर पहुंचती है, उस दिन घर पर उसके पिता होते हैं, माँ होती है, पत्नी होती है, बेटा बेटी होती है। बेटा अभी 16 साल का था, 11वीं क्लास में पढ़ रहा था। उस बेटे ने कसम खाई थी कि वो बड़ा होकर IPS ऑफिसर बनेगा, और उसने इस सपने को सन 2015 में UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद पूरा कर दिया। और आज वो लड़का रोहित राजवीर सिंह के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में ACP की पोस्ट पर आज भी मौजूद है और इसके कारनामे इतने शानदार हैं, बहुत अच्छी से उसकी कार्यप्रणाली है। कहते हैं कि उस लड़के के अंदर अपने बाप की पूरी छप दिखाई देती है, और ये भी शायद एक अपना में इतिहास बन जाता है। बड़े बड़े लोग टूट जाते हैं अपनों के बिखरने से, अपनों के ख़त्म होने से, लेकिन इस लड़के ने साबित करके दिखा दिया कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर आगे देश के लिए कुछ करना चाहेगा। जैसे कि उन्होंने बड़े बड़े बदमाशों को, बड़े बड़े अपराधियों को, बड़े बड़े आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, पकड़ा था। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको भी रोहित यादव से सबक लेते हुए, जिनके यानी कि ACP के जो बेटे हैं रोहित यादव, जिन्होंने आगे चल के UPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद IPS चुने जाते हैं,
उन्होंने कसम खाई थी आईपीएस बनने की और वो बन जाते हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी मोटिवेट हों और ऐसे ही ऑफिसर बने और देश का नाम रोशन करें। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें सिमरन खान हैं मेवात से, बुलंदशहर के रहने वाले अमर उजाला के पत्रकार राहुल सक्सेना हैं और साथ ही लखनऊ की पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा, आज इनका भी जन्मदिन है। इन तीनों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही सरफुद्दीन खान, पीयूष वर्मा, विजय यादव, आमिर खान, बबलू कुमार, संजय सिंह, रामबरन, पहलवान सिंह, मीना यादव, एएस राजपूत, प्रेमचंद शर्मा, इस्माइल खान राजस्थान से, वसीम अकरम, गयासुद्दीन अली बिहार से, सर्वेश राज सीतामढ़ी से, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।